जय हिंद दोस्तों। हम पेपर 1 के अंतर्गत यूनिट 6 को पढ़ रहे थे। आज हम इसमें फेलेसी ऑफ टर्म्स के बारे में देखेंगे। टर्म्स में कितने प्रकार की फेलेसी होती है इसको समझेंगे। देखते हैं। सबसे पहले हम कथन के प्रकार के बारे में समझेंगे। कथन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? कथन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो सभी हैं स्ट्रक्चर वाला, सभी आदमी डॉक्टर हैं। इसमें कौन सा स्ट्रक्चर है? सभी हैं। दूसरे प्रकार का कथन होता है कोई नहीं वाला स्ट्रक्चर, कोई नहीं है। कौन सा स्ट्रक्चर? कोई नहीं है। और तीसरे प्रकार का कथन होता है कुछ है वाला स्ट्रक्चर, कुछ है। और चौथे प्रकार का कथन होता है कुछ नहीं है वाला स्ट्रक्चर। इस प्रकार 4 प्रकार के कथन होते हैं दोस्तों। सभी हैं वाले कथन को ऐसे दर्शाते हैं और कोई नहीं है वाले कथन को ई से दर्शाते हैं और कुछ हैं वाले कथन को आई से दर्शाते हैं और कुछ नहीं है वाले कथन को ओ से दर्शाते हैं। दोस्तों इसे मोड भी बोलते हैं। ए ई आई ओ, ये क्या है? कथन के मोड, स्थिति इस प्रकार दर्शाते हैं। इस प्रकार देखा हमने कथन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ए वाला कथन, ई वाला कथन और आई वाला कथन और ओ वाला कथन। आगे देखते हैं। हमने देखा मोड, मोड कथन के मोड ए ई आई ओ। जहां पर ए वाला मोड है वो वाक्य कैसा होता है? सभी हैं वाला स्ट्रक्चर। जिसका मोड ई होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? कोई नहीं है। और जिस वाक्य का मोड आई होगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? कुछ है। और जिस वाक्य का मोड ओ है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? कुछ नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों। हमने देखा मोड के बारे में। अब हम देखेंगे एक वाक्य में क्या क्या चीजें होती हैं। एक वाक्य में क्या क्या चीजें होती हैं। वाक्य में होता है, एक कथन में होता है क्वांटिटी बताने वाला शब्द। इसमें सभी, कोई, कुछ, कुछ, ये क्या बता रहे हैं? क्वांटिटी बता रहे हैं। तो क्वांटिटी बताने वाला शब्द होता है। एक क्या होता है? सब्जेक्ट। इसमें आदमी क्या है? सब्जेक्ट इस कथन में। एक होता है प्रेडिकेट। दोस्तों हमने सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पढ़ा था, वही ऑब्जेक्ट यहां पर हम उसको प्रेडिकेट बोलेंगे, उसी ऑब्जेक्ट को प्रेडिकेट। तो कथन में एक प्रेडिकेट भी होता है और एक होता है शब्द क्वालिटी बताने वाला। ये सकारात्मक क्वालिटी का है, यह नकारात्मक क्वालिटी का है, यह सकारात्मक क्वालिटी का है और यह नकारात्मक क्वालिटी का है। इस प्रकार दोस्तों कथन में क्या क्या होता है? क्वांटिटी बताने वाला शब्द होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है और एक क्वालिटी बताने वाला शब्द होता है। और इनके मोड देखें दोस्तों क्या क्या है। सभी हैं वाले स्ट्रक्चर का मोड क्या होगा? ए। कोई नहीं है इसका मोड क्या होगा? ई। कुछ है इसका मोड क्या होगा? आई। कुछ नहीं है इसका मोड क्या होगा? ओ। आगे देखते हैं टर्म के प्रकार। कथन के प्रकार हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे टर्म के प्रकार। दोस्तों टर्म कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? एक होती है मिडिल टर्म, दूसरी होती है मेजर टर्म, तीसरी होती है माइनर टर्म। माइनर टर्म, ये टर्म कहाँ होती है? टर्म हमने आर्गुमेंट में देखा। आर्गुमेंट में जो कथन होते हैं, कथन 1, कथन 2 और एक होता है निष्कर्ष, कॉन्क्लूजन। दोस्तों इस कथन 1 और कथन 2 के जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं इनके अंदर ही टर्म छिपी होती हैं। इनके अंदर ही टर्म छिपी होती हैं, इसलिए हम यहाँ पर मैंने अलग से दर्शाया है। टर्म या तो सब्जेक्ट में निकलेगी या फिर प्रेडिकेट में। यानी हमें एक आर्गुमेंट दिया रहेगा, उसमें से टर्म निकालने के लिए हम सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कथन 1 का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, कथन 2 का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है। उसके बाद हम कथन
में आर्गुमेंट से टर्म निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे कथन एक और कथन दो में कॉमन क्या है। दोस्तों कथन एक में आदमी और कथन दो का आदमी दोनों में क्या है, कॉमन है। दोस्तों आर्गुमेंट में जो कॉमन होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मिडिल टर्म। कौन सी टर्म होती है, मिडिल टर्म जो कॉमन होता है। उसके बाद दोस्तों इसका कथन एक का सब्जेक्ट और कथन दो का प्रेडिकेट इसमें मिडिल टर्म में आ गए। अब कथन एक का जो प्रेडिकेट बचा है ये क्या है, मेजर टर्म। कौन सी टर्म, मेजर टर्म। और कथन दो का क्या बचा है, सब्जेक्ट। ये कौन सी टर्म है, माइनर टर्म। कौन सी टर्म, माइनर टर्म। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जो मेजर टर्म होती हैं वो केवल कथन एक से ही निकलेगी और जो माइनर टर्म होती है वो केवल कथन दो से ही निकलेगी। यानी कथन एक मेजर टर्म का होता है और कथन दो माइनर टर्म का होता है। कॉमन निकलने के बाद जो शेष बचता है कथन एक में वो मेजर टर्म होती है और कथन दो में जो शेष बचता है वो माइनर टर्म होती है। दोस्तों निष्कर्ष में मिडिल टर्म नहीं होती, निष्कर्ष में केवल माइनर टर्म और मेजर टर्म ही आएगी। निष्कर्ष में क्या, माइनर टर्म और मेजर टर्म ही होती हैं, निष्कर्ष में मिडिल टर्म नहीं होती, मिडिल टर्म नहीं होती है। आगे देखते हैं, ये आर्गुमेंट दे रखा है, इसका कथन एक है, कथन दो है और यह है निष्कर्ष। ये है निष्कर्ष। दोस्तों इसमें टर्म निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसका सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो दोस्तों इसका सब्जेक्ट ये है और प्रेडिकेट ये है। सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन क्या है, दोनों कथनों में कॉमन क्या है। कॉमन है इसमें मोटे और इसमें भी क्या है, मोटे। तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, मोटे। जो मोटे वाला शब्द है कॉमन है और जो कॉमन होता है वो क्या होती है, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म उसे बोलते हैं मिडिल टर्म। और कथन एक में जो शेष बचता है वो क्या होती है, मेजर टर्म। मेजर टर्म। और कथन दो में जो शेष बचा है उसे क्या बोलेंगे, माइनर टर्म। माइनर टर्म। और निष्कर्ष में केवल क्या आता है, माइनर टर्म और मेजर टर्म। निष्कर्ष में मिडिल टर्म नहीं आती, निष्कर्ष में मिडिल टर्म होती ही नहीं है। तो ये क्या, कौन सी टर्म है, ये है मेजर टर्म। माइनर मेजर टर्म और माइनर टर्म निष्कर्ष में आगे पीछे भी हो सकती है। कभी कभी माइनर टर्म इधर भी आ सकती है, कभी इधर भी आ सकती है। यह है माइनर टर्म। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, मेजर टर्म जो होती है वो कथन एक में ही निकलती है, कथन एक से ही निकलती है। यानी कथन एक में जो शेष बचता है कॉमन के बाद वो कौन सी टर्म होती है, मेजर टर्म। और कथन दो में जो शेष बचता है मिडिल टर्म के बाद तो वो कौन सी टर्म होती है, वो होती है माइनर टर्म। अगला देखते, आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर टर्म के प्रकार। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर टर्म दो प्रकार की होती है। कैसे, हमने पढ़ा टर्म के तो तीन प्रकार होते हैं, लेकिन जो तीनों प्रकार को भी डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर दो प्रकार में बांटा गया है। जैसे मिडिल टर्म, मिडिल टर्म को डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर बांटेंगे, या तो मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूट होगी या फिर अनडिस्ट्रीब्यूट होगी। ऐसे ही मेजर टर्म के बारे में देखें दोस्तों, मेजर टर्म या तो डिस्ट्रीब्यूट होगी या फिर अनडिस्ट्रीब्यूट होगी। ऐसे ही माइनर टर्म के बारे में देखें, माइनर टर्म या तो डिस्ट्रीब्यूट होगी या फिर अनडिस्ट्रीब्यूट होगी। आगे देखते हैं कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट और अनडिस्ट्रीब्यूट का निर्धारण करेंगे। दोस्तों
जब वाक्य में हम देखते हैं कि ए प्रकार का वाक्य है, ए मोड वाला, उसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देखेंगे। जैसे ए प्रकार का वाक्य है, उसका सब्जेक्ट कैसा होगा? उसका सब्जेक्ट डी, डिस्ट्रीब्यूट, और प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूट। यानी ए मोड वाले वाक्य में जो टर्म निकलेगी, सब्जेक्ट वाली टर्म डिस्ट्रीब्यूट होगी और प्रेडिकेट वाली टर्म अनडिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक ऐसे ही ई प्रकार का जो वाक्य होगा, उसके सब्जेक्ट में आने वाली टर्म कैसी होगी? डिस्ट्रीब्यूट। और प्रेडिकेट में जो टर्म होगी वो कैसी होगी? वो भी कैसी होगी? डिस्ट्रीब्यूट। ऐसे ही आई प्रकार का जो वाक्य होगा, उसके सब्जेक्ट में आने वाली टर्म कैसी होगी? अनडिस्ट्रीब्यूट। और प्रेडिकेट में आने वाली टर्म कैसी होगी? वो भी अनडिस्ट्रीब्यूट होगी। इसी प्रकार जो ओ प्रकार का वाक्य होगा, उसका उसके सब्जेक्ट में आने वाली टर्म कैसी होगी? वो होगी अनडिस्ट्रीब्यूट। और प्रेडिकेट में आने वाली टर्म कैसी होगी? वो होगी डिस्ट्रीब्यूट। इसको एक चार्ट बनाकर समझेंगे। यहां पर मोड यानी स्थिति वाक्य कैसा है, और यहां पर सब्जेक्ट, यहां पर प्रेडिकेट। अगर वाक्य ए मोड वाला है यानी सभी हैं वाला स्ट्रक्चर है, तो उसके सब्जेक्ट में आने वाली टर्म कैसी होगी? डिस्ट्रीब्यूट। और प्रेडिकेट में आने वाली टर्म अनडिस्ट्रीब्यूट। इसके बाद दोस्तों, अगर वाक्य का मोड ई है यानी सभी, यानी कोई नहीं है वाला स्ट्रक्चर है, तो उसके सब्जेक्ट में आने वाली टर्म कैसी होगी? ये होगी डिस्ट्रीब्यूट। और प्रेडिकेट में आने वाली टर्म ये भी होगी डिस्ट्रीब्यूट। इसके बाद आई प्रकार का जो वाक्य होता है, उसके सब्जेक्ट में आने वाली टर्म कैसी होगी? उसके सब्जेक्ट में आने वाली टर्म होगी अनडिस्ट्रीब्यूट। और प्रेडिकेट में आने वाली टर्म कैसी होगी? ये भी होगी अनडिस्ट्रीब्यूट। इसके बाद दोस्तों लास्ट बचती है ओ प्रकार का जो वाक्य होता है, यानी कुछ नहीं है वाला जो वाक्य है, उसके सब्जेक्ट में आने वाली टर्म कैसी होगी? अनडिस्ट्रीब्यूट। और प्रेडिकेट में आने वाली टर्म कैसी होगी? डिस्ट्रीब्यूट। इस प्रकार दोस्तों हम इसे इसे ट्रिक से याद कर लेंगे। इधर के वाक्यों को हम पढ़ लेंगे डड्डू, और इधर के वाक्य को पढ़ेंगे उड उड। इस प्रकार हम इसे याद कर लेंगे ट्रिक से, डड्डू और इधर वाले को उड उड। आगे देखते हैं, एक बार फिर से हम इसकी टर्म निकालेंगे, इसमें कौन सी टर्म है, कौन कौन सी टर्म है, टर्म की स्थिति क्या है। कथन एक है आर्गुमेंट में, कथन दो हैं, और फिर निष्कर्ष हैं। कथन एक और कथन दो में जो कॉमन होता है, वो कौन सी टर्म होती है? उसमें मिडिल टर्म के अंतर्गत आए, मिडिल टर्म के अंतर्गत आता है कॉमन वाला। ये कॉमन है तो ये कौन सी टर्म है? इसमें मिडिल टर्म। और कथन एक में जो शेष बचेगा, वो कौन सी टर्म के अंतर्गत आएगा? मेजर टर्म के अंतर्गत। कौन सी टर्म के अंतर्गत? मेजर टर्म के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि कथन एक में जो शेष बचता है वो मेजर टर्म में ही आएगा, क्योंकि मेजर टर्म कथन एक में ही निकलेगी। और माइनर टर्म जो होती है वो कथन दो में ही निकलती है, और कथन दो में जो शेष बचा है वो माइनर टर्म के अंतर्गत आएगा। बीमार शेष बचा है तो यह है माइनर टर्म। दोस्तों हमने पढ़ा निष्कर्ष में केवल माइनर टर्म और मेजर टर्म ही आती हैं, इसमें मिडिल टर्म नहीं होती। तो ये डॉक्टर हैं मेजर टर्म, और बीमार हैं माइनर टर्म। इस प्रकार हमने आर्गुमेंट में टर्म की स्थिति निर्धारित कर दी है। यहां पर देखो दोस्तों, मेजर टर्म कथन एक में ही निकलती हैं और माइनर टर्म कथन दो में ही निकलती हैं। आगे देखते हैं। तो दोस्तों आगे
बस इतना ही आज के लिए। आज हमने देखा कथन कितने प्रकार के होते हैं, उनकी स्थिति या मोड क्या होता है, कैसे निकालते हैं मोड, और उसके बाद में हमने पढ़ा टर्म के प्रकार और टर्म कैसे निकालते हैं। फिर टर्म के प्रकार को डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर बांटा, डिस्ट्रीब्यूट और अनडिस्ट्रीब्यूट, और उनको पढ़ा कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे निकलेगा और अनडिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।